गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आप देख रहे हैं आज इतिहास प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन करवाऊंगी मैं इसमें। ठीक है, तो आप देखते रहिए लगातार। ठीक है, और एनटीपीसी में इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, देखते रहिए। और एनटीपीसी में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उन सभी से छोटा छोटा वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड 10 फ्रेंडों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कि आग का आविष्कार कब हुआ था। तो आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, कृषि तथा पहिए का आविष्कार कब हुआ था। तो कृषि और पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नवपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन लोवाक ने किया था। किसने? जॉन लोवाक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है चाक का आविष्कार हुआ था। तो चाक का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना माना जाता है? 350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन में 2500 ईसा पूर्व से 1750 भी आ जाता है। तो ठीक है, अगर ये दोनों दे रखे हों तो 2350 ईसा से 1750 ईसा पूर्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। तो कैसी थी? आदि ऐतिहासिक। कैसी थी? आदि ऐतिहासिक भी दे रखा होता है ऑप्शन में, और कांस्य युगीन। ठीक है, अगर इनमें से कोई है तो कांस्य युगीन कीजिएगा। ठीक है, वैसे ये मुश्किल है, ये नहीं दे रखे होंगे। ठीक है, एक ही ऑप्शन दे रखा होगा, आदि ऐतिहासिक या कांस्य युगीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। क्या थी? नगर नियोजन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी। तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, भाव चित्रात्मक थी, न उसे पढ़ा जाता था, ठीक है, ना ही लिखा। ठीक है, ओनली भावों के अकॉर्डिंग समझा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था। तो सर्वप्रथम पालतू किस जानवर को बनाया गया था? कुत्ते को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। रावी नदी के, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ है ये? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें, देखते रहिए। ठीक है, किसने की थी हड़प्पा की खुदाई? क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं हुइएगा। ठीक है, तो किसने की थी हड़प्पा की खुदाई? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। कभी इसकी ईयर पूछ ली जाती है तो कभी नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, अभी नाम पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और कई में ये भी पूछ लिया गया सन। ठीक है, कब हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खुदाई करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। अच्छा, वो थी खुदाई किसने की थी सर्वप्रथम, लेकिन ये क्या है? खोज। ठीक है, किसने की थी? चार्ल्स मैनसन ने की थी। कंफ्यूज नहीं हुई है, अच्छे से देखिए क्वेश्चनों को। ठीक है, चार्ल्स मैनसन ने की थी। कब की थी? 1826 में। और दयाराम साहनी ने खुदाई की थी। कब की थी? 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा का 2वां सर्वेक्षण किसने किया था। तो हड़प्पा का 2वां सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? जनरल कनिंघम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जनरल कनिंघम के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है,
देखते रहिए, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा था? सुतका गैंडोर। कौन सा था? सुतका गैंडोर, जो कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। और बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, ठीक है। एनटीपीसी में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे जितने भी पार्ट बनाओ उन सभी को देखिएगा। और वैसे मैंने एनटीपीसी में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उन सभी से एक छोटी वीडियो बना रखी है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड, जिसे आप थोड़े से समय में देख के जा सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा था? तो पूर्वी स्थल कौन सा था? पूर्वी पुरास्थल कौन सा माना जाता है? आलमगीरपुर माना जाता है। आलमगीरपुर, जो आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। और मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल था भारत में, अगर भारत में पूछ लिया जाए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल तो कौन सा है? मादा है, ठीक है। भारत में सबसे उत्तरी सर्वाधिक पुरास्थल कौन सा है? मादा है। जो मादा कहाँ पड़ता है? अखनूर जिले में पड़ता है। अखनूर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? दायमाबाद। कहाँ? दायमाबाद। और दायमाबाद कहाँ पड़ता है? अहमदनगर में पड़ता है। और अहमदनगर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? वैसे पूछा नहीं जाता है पर फिर भी ध्यान रखिए, बाय द वे, ठीक है। सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 किलोमीटर, ठीक है। 12,99,600 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के समुच्चय क्षेत्रफल का आकार कैसा था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के समुच्चय क्षेत्रफल का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? ठीक है, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? व्हीलर ने कहा था। किसने? व्हीलर ने कहा था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। कौन सा? लोथल। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के पास पड़ता है, ठीक है। भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक में ही 2-3 क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। वीडियो को स्किप ना करें। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किसके? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु नदी कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने और कब की थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनटीपीसी में आया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने और कब की थी? किसने की थी? राखालदास बनर्जी। कोई रखालदास बनर्जी बोलता है तो कोई राखालदास बनर्जी, पर इनका एक्चुअल नेम रखालदास बनर्जी है। इन्होंने की थी 1922 में इसकी खुदाई की थी, ठीक है, खोज की थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? पूछ लिया जाता है कई बार कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो क्या है इसका अर्थ? मृतकों का टीला। बिकॉज वहाँ पे काफ़ी जो डेड बॉडी मिली थी तो इसीलिए इसे मृतकों का टीला कहा गया था। नेक्स्ट है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है? बृहत स्नानागार है। कौन सा है? बृहत स्नानागार है। इसमें स्मारक पूछा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुई है, बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से देखिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है? बृहत स्नानागार है। इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 47.71 मीटर, इंटू ब्रेथ है 15.23 मीटर। कितनी है? 15.23 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त बड़ी इमारत वो क्या था? स्नानागार था, ठीक है, स्मारक था वो, और ये क्या है? इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बड़ी इमारत कौन सी? अन्नागार है। ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसकी लेंथ ब्रेथ कितनी दे रखी है? इसकी लेंथ दे रखी है 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर, ठीक है, इसकी ब्रेथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे? किससे अनभिज्ञ थे? किस धातु से? तो किससे थे? लोहा धातु से अनभिज्ञ थे, ठीक है, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया का अर्थ है, ठीक है। मेसोपोटामिया कौन सी? मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। क्या है? इराक। पूछ लिया है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? 2 नदियों के बीच की भूमि। क्या है? 2 नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34,
कि सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली रंग की चूड़ियाँ। यहाँ कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, और ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था। तो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? पीपल का वृक्ष था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर कौन सा है। भारत का पूछा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर कौन सा था? ठीक है, तो कौन सा था? धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। और धौलावीरा का अर्थ है सफ़ेद धुआं। क्या है? सफ़ेद धुआं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? रंगपुर एवं लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले? रंगपुर एवं लोथल से। ये कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में पड़ते हैं। अभी बताया था किस नदी के पास? भोगवा नदी के पास पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिपस्टिक, काजल और 4 पहिए की वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो लिपस्टिक, काजल और 4 पहिए वाली गाड़ियों के साक्ष्य कहाँ मिले? चनूदड़ों में मिले। कहाँ मिले? चनूदड़ों में मिले। नेक्स्ट है आपका कांसे की नर्तकी और पुजारी के भवन के साक्ष्य कहाँ मिले? कांसे की नर्तकी और पुजारी के भवन के साक्ष्य कहाँ मिले? ठीक है, चलते हैं। तो कहाँ मिले इनके साक्ष्य? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? कुंवड़ वाला सांड। कौन सा था? कुंवड़ वाला सांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के हल तथा खिलौना के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। मिट्टी के हल तथा खिलौना के साक्ष्य कहाँ से मिले? बनावली से मिले हैं। ठीक है, बनावली से मिले हैं। नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल कौन सा था। तो हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल कौन सा था? पासा। कौन सा था? पासा। नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पा वासी कैसी तौल का व्यवहार करते थे। जो व्यवहार करते थे जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे 1 किलो 2 किलो ऐसे करके हड़प्पा वासी कैसे तौल का व्यवहार करते थे? या तो 16 का व्यवहार करते थे या 16 के आवर्तों का व्यवहार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। ठीक है, कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, एनटीपीसी में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त एवं मंत्र हैं। ठीक है, एक ही में मैं 3 क्वेश्चन इंक्लूड करके चल रही हूँ। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त एवं मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,580 मंत्र हैं। कितने? 10,580 मंत्र हैं, 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं सूक्त की जगह पर रचनाएं भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, रचना भी इसी को बोलेंगे। ठीक है, 10,580 मंत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है। तो किसे समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। किसे? सोम देवता को। ठीक है, नेक्स्ट है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है तथा इसके रचयिता कौन है। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? या ऋग्वेद के 3रे मंडल से तथा इसके रचयिता विश्वामित्र जी हैं। ठीक है, ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है तथा इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र जी हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, ऋग्वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। तो ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कितना माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कितने? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे बाद में कौन सा मंडल जोड़ा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऋग्वेद में सबसे बाद में कौन सा मंडल जोड़ा गया था? कौन सा? 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सरस्वती को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किसका मिलता है? ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किसका है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो किसका है? किस नदी का मिलता है? सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है सिंधु नदी का। ठीक है, किसका मिलता है? सिंधु नदी का मिलता है। लेकिन पूछ लिया है कि पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को। ठीक है, सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है सिंधु नदी का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद में वर्णित
सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ठीक है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन किसका हुआ है? इंद्र का हुआ है। किसका? इंद्र का हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ऋग्वेद में सबसे बाद में जुड़ने वाले मंडल कौन से हैं? ठीक है, 10वां मंडल तो सबसे बाद में जोड़ा गया था, लेकिन और कौन सा मंडल था जो सबसे बाद में जोड़ा गया था? तो कौन सा था? पहला और 10वां मंडल थे जो कि सबसे बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम किस वेद से हुआ है? किस वेद से हुआ है? और अथर्ववेद से हुआ है। किससे हुआ है? अथर्ववेद से। इस अथर्ववेद को ही जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। ठीक है, जादू टोना का प्रारंभ भी इसी वेद से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऋग्वेद में गंगा तथा यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा तथा यमुना का उल्लेख एक बार गंगा का हुआ है, 3 बार किसका हुआ है? यमुना का हुआ है, और यमुना गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 58, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। किसे? सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनियों को माना जाता है। किसे माना जाता है? जैमिनियों को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गद्य एवं पद्य में लिखा हुआ वेद कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, गद्य एवं पद्य में लिखा हुआ वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। कौन सा? यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? अथर्ववेद को कहते हैं, और यही सबसे बड़ा वेद है। क्या है? यही सबसे बड़ा वेद है। और प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वेदांगों, स्मृतियों तथा पुराणों की संख्या कितनी है? तो वेदांग कितने हैं? वेदांग हैं हमारे 6। कितने हैं? 6 वेदांग हैं, और स्मृतियाँ भी 6 हैं। ठीक है, और पुराण कितने हैं? 18। 6 ही वेदांग हैं, 6 ही स्मृतियाँ हैं, और 18 पुराण हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पुराणों की संख्या पूछी गई थी अभी एनटीपीसी में। पुराणों के रचयिता, संग्रहकर्ता किसे माना जाता है? तो पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष तथा संग्रहकर्ता हैं उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, इसको बढ़ाने वाले यानी संग्रह करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक वेद किसे माना जाता है? तो सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक वेद किसे माना जाता है? मत्स्य पुराण को माना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक वेद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मत्स्य पुराण किस वंश की जानकारी मिलती है? मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो किस वंश की मिलती है? चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी? सातवाहन की। नेक्स्ट है, सामवेद तथा यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो सामवेद में कितनी है? 1549 है, तथा यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या 1990 है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, मैंने डाल दिया। ठीक है, बाय द वे अगर पूछा भी गए तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? तो उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? 108। ठीक है, 108 हैं उपनिषद, लेकिन अभी प्रमाणिक रूप से कितने मिल रहे हैं? 13 मिल रहे हैं। ठीक है, प्रमाणिक रूप से 13 मिले हैं, लेकिन उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अथर्ववेद में मंडलों, सूक्तों एवं मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? अथर्ववेद में 20 मंडल हैं, 731 सूक्त हैं, तथा 5839 मंत्र हैं। ठीक है, 20 मंडल, 731 सूक्त हैं, 5839 मंत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति किसे मानते हैं? मनुस्मृति को मानते हैं। ठीक है, कौन सी है प्राचीन एवं प्रमाणिक? मनुस्मृति। और इसमें किस वंश के कब रची थी? ये शुंग वंश के समय रची थी। ठीक है, शुंग वंश के समय लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो कब से कब तक माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? ठीक है, उत्तर वैदिक काल के कौन है? प्रजापति या पशुपति भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। इनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाए तो द्वैपायन है। क्या है? द्वैपायन। क्या है? द्वैपायन। ठीक है, नेक्स्ट है, महाभारत का अन्य नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो क्या है? जय संहिता। क्या है? जय संहिता। नेक्स्ट है आपका,
सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक। नेक्स्ट है आपका बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस में वर्णित है? जातक कथा में वर्णित है, ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, जैन साहित्य को कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या? आगम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों का वर्णन किस में मिलता है? तो 16 महाजनपदों का वर्णन किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक, संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? प्रथम तीर्थकर संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है। प्रथम तीर्थकर, ठीक है, संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है, ऋषभदेव। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? कभी पूछ लिया था 24 में, तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे और यही अंतिम तीर्थकर थे। पूछ लिया 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, ठीक। कौन से? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है, वास्तविक संस्थापक। और ऋषभदेव में क्या बताया था? संस्थापक ओनली, जो कि प्रथम संस्थापक थे, ठीक है। और ये 24 में थे और वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका महावीर स्वामी के पिता, माता तथा पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था महावीर स्वामी के बचपन का नाम। नेक्स्ट है आपका महावीर स्वामी किस कुल से थे? तो महावीर स्वामी किस कुल से थे? क्षत्रिय वर्ण से थे, ठीक है, और ज्ञात्रक कुल से थे। कौन से थे? ज्ञात्रक कुल से थे और क्षत्रिय वर्ण के ज्ञात्रक कुल से थे महावीर स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी गृह त्याग कर सन्यासी हुए थे किस वर्ष? तो किस वर्ष हुए थे? 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया था और सन्यासी बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में किस नदी वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और पूछ लिया कि जैनियों का ज्ञान किसे बोलते हैं? कैवल्य को बोलते हैं, ठीक है। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी? 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। किस नदी के पास हुई थी? किस वृक्ष के नीचे हुई थी? और कौन से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कैवल्य ज्ञान की। तो ऋजुपालिका नदी के किनारे तथा साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, ठीक है। और कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा हुआ है? भद्रभाव द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, भद्रभाव द्वारा रचित है कल्पसूत्र, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है महावीर स्वामी के जीवन कार्यों का विवरण किस में मिलता है? तो महावीर स्वामी के जीवन कार्यों का विवरण भगवती सूत्र में मिलता है। किस में? भगवती सूत्र में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है, ठीक है। यही प्रथम संस्थापक थे और प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? ठीक है, महावीर स्वामी के पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की पुत्री तथा दामाद कौन थे? तो महावीर स्वामी की पुत्री तथा दामाद कौन थे? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका तो महावीर स्वामी की पुत्री तथा दामाद कौन थे? इनकी पुत्री तो थी प्रियदर्शनी और इनके दामाद थे जमाली। कौन थे? जमाली। इनकी पुत्री कौन थी? प्रियदर्शनी तथा इनके दामाद कौन थे? जमाली, ठीक है, जो कि प्रथम शिष्य भी बने। नेक्स्ट है आपका महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी था।
तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली। जमाली कौन थे? इनके दामाद थे, ठीक है। और इनकी बेटी प्रियदर्शनी, ठीक है। नेक्स्ट आपका महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी, तो महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या पद्मावती थी। कौन थी? पद्मावती थी। और जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका महावीर ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। महावीर ने सर्वप्रथम उपदेश किस में दिया था और कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम उपदेश पावापुरी में और किस भाषा में? प्राकृत भाषा में दिया था। किस में? प्राकृत भाषा में दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जैन धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा अपनाई गई थी? तो जैन धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा अपनाई गई थी? प्राकृत भाषा अपनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा है? तो कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कल्पसूत्र किस भाषा में? संस्कृत में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे जो क्या कहलाते थे? जब 11 शिष्य थे उन्हें क्या कह के बुलाते थे? तो ठीक है, क्या बोलते थे? गणधर कह के बुलाते थे। क्या? गणधर कह के बुलाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म के दो कौन से संप्रदाय थे? तो जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर। पूछ लिया कि श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। पूछ लिया कि दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। इनके पूछ लिया है कि इनके संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप याद, जैसे कि श्वेतांबर के इसका आधा सा, ठीक है। दिगंबर उसके भद्रबाहु, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे भी कर सकें आप, ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? सम्यक दर्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न थे, ठीक है। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी छोटी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बनाऊंगी कल मैं, ठीक है। अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।